हेलो पीपल। आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि मतलब आप इस प्रोसेस में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। तो आप नहीं रख पाएंगे। 500 दिन की प्रिपरेशन है ऑन एवरेज, 1.5 साल तो लगने ही है, ठीक है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस अपने आप को मोटिवेटेड रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 500 दिन लगातार तो अब मैं जॉब कर रही थी, 6 साल जॉब की मैंने। वहाँ नहीं मोटिवेटेड रहते थे हम रोज़ रोज़, जबकि मेरी जॉब तो ऐसी थी कि मेरे पास हमेशा एक टास्क होता था, मतलब मंडीन काम नहीं था मेरा। तो जब आपको पता है कि आके वही बुक कुछ समय बाद वही बुक वही चैप्टर वही रिविजन्स हैं, ठीक है, तो उस समय ये चीज अपने आप को मोटिवेटेड रखना डिफिकल्ट है। देर आर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन विच यू वोंट लाइक, ठीक है। देर विल बी सम सब्जेक्ट, देर विल बी फ्यू सब्जेक्ट विच यू वोंट लाइक, ठीक है। तो उसमें अपने आप को मोटिवेटेड रखने से ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखने पे ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, आई शुड नॉट बी very emotional about it. I should not be very like very something adventurous or emotional or excited about it. Like ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना, इक्वानिमिटी जो है इस प्रिपरेशन की बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, वो अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड हमेशा ऑन रखिएगा कि मैं बहुत ही इमोशनली चार्ज ना हूँ थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और किसी बारे में भी, इवन रिजल्ट के बारे में भी इमोशनली बहुत चार्ज मत होइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इस प्रिपरेशन में एक्सटर्नल चीज़ों को जितना आप कम कर सके उतना अच्छा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रिपरेशन में बच्चे सब लोग फेस करते हैं। यूनिफॉर्म है, सबसे पहला तो एक आउटसाइड क्रिटिसिज्म है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं हम, वो कोई क्यों कर रहा है, मतलब और किसी जॉब में आपने ये जॉब क्यों ली, आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं होता। पर यूपीएससी को लेके एक धारणा है कॉमन मासेस में कि ये प्रिपरेशन आप लोग जाके सभी किए जा रहे हैं और बहुत ही एक प्रोडक्टिव लेबर है जो खराब हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये डिबेट जेंडर्ड नहीं है, ठीक है। मुझे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, आप इतने अच्छे कॉलेज से आए, तो अरे मुझे नहीं समझ में आता कि अभी ठीक है कुछ लोग ही ना प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी तो मार्केट में है ही, फिर भी आपका लेबर फोर पार्टिसिपेशन नहीं है उतना। आप आपकी निफ्टी 50 में और सेंसेक्स की जो टॉप कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज हैं, आप उसमें उठा के देख लीजिए, मुझे भी बताइए कि कितनी बोर्ड मेंबर्स हैं जो वुमेन हैं, ठीक है। कितनी मतलब सोसाइटी अभी भी, इंडियन सोसाइटी थोड़ी तो एज अ फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मेरे बच्चा हो वो बीमार हो जाए और तुरंत क्वेश्चन आ जाए कि तुम अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ सकती हो इस मोमेंट पे, ठीक है। अगर फाइनेंशियली साउंड है फैमिली, वो मैं अगर मैं एस्पिरेशनल हूँ, मैं करियर वुमेन हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे पास ऐसी जॉब हो कि जो मैं छोड़ना चाहूँ और लोग मुझे मना कर रहे हैं। और यूपीएससी से अच्छा पावर डायनामिक्स चेंज करने वाला वो एग्ज़ाम मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैं इस तरीके का सोशल कैपिटल क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं इस तरीके का पावर कैपिटल क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर वो ट्रांजैक्शन चेंज हो जाए मेरा, तो वाई नॉट। बट शायद मैं सबको आंसर नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर पाएंगे, आपके अपने रीजंस होंगे, ठीक है। आपके जो भी रीजंस थे यहाँ आने के, यू हैव दैट, ठीक है। 3 साल, आप 2-3 साल अगर अपनी ज़िंदगी में अपने एस्पिरेशन के लिए निकाल लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है, आपको भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आप किसी फॉल्स होप में आ रहे हैं वो मत करिएगा कि आपका हो ही जाएगा, ये प्रिपरेशन है ही नहीं, यहाँ कोई बैठ के नहीं कह सकता कि ये हो ही जाएगा। आप आ रहे हैं, इसको एस्पिरेशन की तरह ही लीजिए, ये करियर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन इंडिया में इतना कंपटीशन है कि एक छोटे छोटे कंपटीशन के लिए इतने बच्चे हैं, ठीक है, वो चीज़ करियर ऑप्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो याद रख के आइएगा, ठीक है। आप अपने आप को स्टेबल करके आइए, अपने आप को फाइनेंशियल साउंड करके आइए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको कहा था। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है कि बीच बीच में पढ़ते पढ़ते ही आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी ऐसी चीज़ें भी करती है जिससे बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन आता है हम लोगों के दिमाग में। जैसे आंसर जब मेरा इस साल का प्री था, मेरा लास्ट ईयर का रिजल्ट 5 दिन पहले आया है, उसमें एक आंसर जो था वो बिल्कुल ही गलत है, वो हम सबको पता है। तो उस मोमेंट पे आपको लगता है कि यार ये क्या ये वर्थ है ये एग्ज़ाम देना, ठीक है। पर आप कोई कॉल ले लिया, वो आपके लिए ही नहीं है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वैसा है। यूनिफॉर्म है, ये
बेस्ट चीज़ है कि ठीक है, सबके लिए वैसा है। पेपर जो मैंने देखा वही सबने देखा है, आंसर जो मेरे लिए आया वो सबके लिए है, ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है तो नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे, ठीक है। अपना जो भी आपने करियर पाथ सिक्योर किया है या सिक्योर करना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड यहाँ से भी जाके बहुत अच्छी अच्छी जॉब की हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि जिन्होंने तैयारी की उनका नहीं हुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब, बहुत हाई पैकेज जॉब ली, उसमें जाके उनका क्लियर हो गया। तो वो भी है। मेरे कॉलेज सीनियर है जिन्होंने मेरी मेंटरशिप की थी, आत्याब सर, उन्होंने प्रिपरेशन की, उनको नहीं समझ में आया, अभी उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया है जयपुर में इसी का, और मतलब ही इज़ डूइंग फेयरली वेल, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्टिविटी को एज अ फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटी भी बना लिया। मैं उनके इंस्टीट्यूट का नाम नीचे टैग कर दूंगी। तो वो भी ऐसा है कि बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं मैं किसका नाम ले सकती हूँ कि नहीं, पर सही में ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से आने के बाद उनका नहीं हुआ, वो वापस चले गए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो आप कर रहे हैं, इसका बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा। ऑफकोर्स जो कॉन्टेस्ट है वो टाइम के अगेंस्ट है कि आप उतना टाइम लगाना चाहिए कि नहीं। आप एक उम्र के बाद आते हैं यहाँ पे, 22 साल के बाद आते हैं, जब आपको सही में प्रोडक्टिव मार्केट में होना चाहिए था। बट 3 साल आप अपनी ज़िंदगी के ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग वहाँ नहीं आके भी बहुत नहीं कर रहे हैं। आपने अपने लिए जो चुना है उसको बैक करना सीखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना सीखिए, ठीक है। कुछ चीज़ें मतलब जो यूपीएससी करती है कि रिजल्ट अब 3 दिन पहले 4 दिन पहले देती है, ठीक है, इससे बहुत विचलित होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये सही प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मतलब और खासकर किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं है, ऐसा ब्लैक बॉक्स बना रखा है इन्होंने। वो आई डोंट थिंक सो कि हाउ दे जस्टिफाई इट, बट क्योंकि अब बाय डिज़ाइन कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है, और हम उसके बारे में अगर कुछ नहीं कर सकते तो उससे अपने आप को थोड़ा अलग ही कर लें तो बेटर है। अगली चीज़ जो है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है या मैं कभी सीख पाऊँगा कि नहीं, तो मतलब जो रिवॉर्डिंग प्रोसेस है ना, कि यूपीएससी रिवॉर्ड भी वही चीज़, रिस्क, एक तो पहले चीज़ है रिस्क को बहुत रिवॉर्ड करती है, ठीक है, प्री में भी मेंस में भी, कि आपने कितना रिस्क ले पा रहे हैं, ठीक है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड है, उनका सिस्टम वैसा है कि आप जैसे कि आप क्वेश्चन मैक्सिमाइज करते हैं अपने, वो भी रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब वो, और रिटर्न भी वैसा है, अगर मतलब ठीक है, जब भी आप कोई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लॉसेस भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत मत दुखी हुई है, कोई चीज़ है उसको बस आगे की तरफ करते जाइए, ठीक है। प्रिपरेशन एक्साइटिंग नहीं होगी, प्रिपरेशन बैलेंस हो ना, वही बहुत बड़ी बात है। उसको आप साइंटिफिक बनाने की कोशिश मत कीजिए, हाँ ठीक है, अपने ब्रेक्स लेते रहिए, अपना दिमाग ठिकाने पर रखें। दिमाग ठिकाना, ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी मुझे थोड़ा सा, कोई नहीं, सॉरी। तो अपना दिमाग जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने आपको ये भरोसा दिलाइए कि नहीं, ये रोज़ वैसा ही नहीं होगा। जितना कल हो सकता है मुझे अपने टाइम टेबल में बहुत सक्सेस मिली, वो आज नहीं मिलेगी। इट्स फाइन, इट्स वेरी फाइन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार ख़राब हो गए तो मेरा पेपर नहीं होगा। मेरे प्री के पहले मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, पर उसके बाद वो जो मेंस तक भी कंटिन्यू की। बट मुझे जब मैं मेंस का फाइनल पेपर देने बैठी थी तो मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये 3 महीने में अगर ठीक होती ना तो ये क्वेश्चन मैं कर लेती। ऐसा नहीं होता, ये पूरा ही पेपर आता है तो ब्यूटी है उस पेपर की कि वो बहुत क्यूमुलेटिव आपकी प्रिपरेशन देखता है, रादर देन कि अभी आपने जो जस्ट रिवाइज किया होगा, ठीक है। तो 2-3 हफ्ते अगर चले भी गया तो उसके लिए बहुत दुखी नहीं होना, बहुत वो नहीं करना, अपने आप को नीचे नहीं गिराना, ठीक है। आप बी हैप्पी, आप थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने एक्सरसाइजेस रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। फ्रेंड, आपका यहाँ पे एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। बहुत लंबी प्रिपरेशन है, 500 दिन एक जैसे नहीं जाएंगे, कुछ दिन बहुत लो, कुछ दिन बहुत हाई, ठीक है। तो अपने अंदर एक इक्विनानिमिटी मेंटेन करिए, और मुझे लगता है कि पूरा प्रोसेस एंजॉय कीजिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, और निकलना नहीं निकलना, हम वो कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, ठीक है। हम बहुत चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जन्म मृत्यु
हानि लाभ जस अब जस, मतलब you weren't able to control everything. These six things in life is not in your hand, like life and birth, and birth and death, sorry, birth and death, then profit and loss, and then uh, the good talks about you and the bad talks about you, the prominence and improminence. These kind of things are not in your hand. So let it be. Some things are destined, some things are not. Some you may qualify, you may not. Just have you treated the preparation as it should be treated, as you respected the preparation as it should have been respected? If you have done that, be free about it, be happy about it. Thank you.